हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में अछूतों की भी इच्छा हुई कि वे काला राम के दर्शन करें। नासिक हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ गोदावरी नदी के किनारे एक मंदिर है जिसमें राम की काली मूर्ति स्थापित है। इसी कारण काला राम मंदिर कहा जाता है। रामनवमी के दिन यहाँ 15 दिन तक लक्खी मेला आयोजित होता है और रथ यात्रा भी निकाली जाती है। काला राम रथ में बैठकर गोदावरी में स्नान करने जाते हैं। रथ को हिंदू लोग ही खींचते हैं और गोदावरी में स्नान कर मंदिर में दर्शन करते हैं। यह सब वहाँ के अछूतों के लिए मना था, लेकिन इस बार अछूतों की इच्छा हुई कि वे भी राम का रथ खींचे, गोदावरी में स्नान करें, फिर मंदिर में अन्य हिंदुओं की तरह दर्शन भी करें। वहाँ के अछूत पिछले 5 वर्ष से इसकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिंदुओं ने एक नहीं सुनी। अछूत लोग बाबा साहब के महान सत्याग्रह में नेतृत्व से परिचित हो चुके थे, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि वे यहाँ भी नेतृत्व करें और बाबा साहब ने स्वीकार भी कर लिया। 2 मार्च 1930 को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को भेजकर प्रचार शुरू कर दिया। उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर ने 2 मार्च 1930 को नासिक सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी भारतीयों को राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर अछूतों की सामाजिक समानता व स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोनों ही अहिंसात्मक आंदोलन थे। 2 मार्च को गांधी जी ने अपने आंदोलन की सूचना वायसराय को भेज दी। भारत के इतिहास में 1930 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष दांडी यात्रा भी निकली थी। बाबा साहब 2 मार्च 1930 को बंबई से नासिक पहुंच गए। उनकी अध्यक्षता में वहां एक विशाल सभा हुई, जिसमें यह घोषणा की गई कि चाहे कितनी भी ही मुश्किलें आए, लेकिन सत्याग्रह किया जाए। उन्होंने कहा, मंदिर प्रवेश से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हमें यह भी मालूम है कि मंदिर में पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। उसके दर्शन से हमारी समस्याएं हल होने वाली नहीं है। यह सत्याग्रह तो सवर्ण हिंदुओं के मन की परीक्षा के लिए है कि हिंदू लोग जितने अपने धर्म के मानवतावादी होने का दावा करते हैं, व्यवहार में भी ऐसे हैं या नहीं। दोपहर 3 बजे अछूतों का एक बड़ा जुलूस, जो 4-4 की कतारों में बहुत ही अनुशासित था तथा 1 मील लंबा था, काला राम मंदिर की ओर चल पड़ा। जुलूस के आगे सैनिक बैंड बज रहा था। बैंड के पीछे
समता सैनिक दल के सदस्य, फिर 500 अछूत स्त्रियां और उनके पीछे अछूत भाइयों की हजारों की अनुशासित भीड़ थी। नासिक के इतिहास में 15,000 लोगों का इतना विशाल यह पहला जुलूस था। जुलूस का नेतृत्व बाबा साहब कर रहे थे, जिसमें शामिल नर नारी मंदिर में राम के दर्शन करना चाहते थे। जुलूस मंदिर के पास आते ही मंदिर प्रबंधकों ने मंदिर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। थोड़ा इंतजार किया, लेकिन उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। आखिर गोदावरी नदी के घाट पर पहुंचकर जुलूस सभा में बदल गया। संघर्षशील भाषणों के बाद स्त्री पुरुषों ने सत्याग्रह की शपथ ली। उस दिन रात को एक सभा ने मंदिर के सभी दरवाजों के सामने सत्याग्रह करना तय हुआ।